यार ये बताओगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सर ये तो बहुत आसान है सर, ये पढ़ाओगे क्या? अभी रुको, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? कॉपी में लिखो, ऐसे बनाओ, हैशटैग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? बेसिक बता दो, बेसिक ही बता दिया। आप टाइम पर आया करो, फिक्स 11 बजे मेरे को क्लास में चाहिए, और जो भी विद्यार्थी बाद में देखते हैं वो टाइम पर देखें, ठीक है? चलिए सर, इस पे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल सर बन सकता है, लेकिन अब देखना, अब जो क्वेश्चन आएगा ना डरा देगा, लेकिन करना जरूर है, ठीक है? चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया 2 + 1 2 स्क्वायर प्लस 1 2 की घात 4 + 1। आंसर क्या होगा मुझे बताओ? √4 भी तो हो सकता है ना, √4 भी तो हो सकता है ना। √4 की वैल्यू, महाराज कहाँ हो आप, हो कहाँ आप? अरे भाई साहब, √4 का मतलब क्या होता है? √4 का मतलब 2 ही तो होता है, और हमने 2 ही आंसर दिया। आप बिल्कुल सही हो, आप गलत नहीं हो, है ना? 4 से 2 काट दिया। चलिए, यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? तो देखो, एक्चुअल में क्या बातें होती हैं, उस बातों को जरा समझने की कोशिश करना जरा। मैंने ये कहा कि ये 2 + 1 है, मैंने ये कहा कि ये 2 + 1 है ना सर? कैसे सॉल्व करूं, और यहाँ ये तरीका कैसे लगेगा सर? मैं भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, लेकिन आप बड़ा दिमागदार आदमी हो। आपने सोचा कि क्यों ना मैं 2 - 1 को ऊपर गुणा कर दूं और 2 - 1 को नीचे गुणा कर दूं। आप मेरे पे प्रश्न उठाओगे, और उठाना भी चाहिए। सर आपको कैसे पता चला, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे इस चीज का जवाब दो, और मैं आपको जवाब दूंगा कि गुरुजी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम काफी पीछे जा रहे हैं लोगों से। तो क्या हमें, भाई शेयर करो वीडियो को यार, तगड़ा शेयर करो वीडियो को, और लाइक करो खींच के, कम ऑन गाइस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर 2 - 1 और 2 - 1 किया। क्या इस एक्सप्रेशन पर 2 - 1 अपॉन 2 - 1 करने से कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 - 1 अपॉन 2 - 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक फर्क पड़ गया, a - b और a + b आ गया। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, मैं इसको लिख रहा हूं सॉल्व करके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के पश्चात ये उत्पन्न हो गया, और मेरे चेहरे पर इतनी प्यारी सी स्माइल आई ना कि वाह, ये इसके साथ पेयर बनाएगा तो a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और फिर मैंने देखा कि यार ये और ये आपस में बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर मेरे समझ में नहीं आया आप क्या कर रहे हो सकता है, एग्री करता हूं, ठीक है, बिल्कुल एग्री करता हूं, हो सकता है कि ना भी आए, क्योंकि अभी शुरुआत है, चीजें आपको लगती हैं सर कठिन भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं सर माय डियर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आंसर आ गया 2 की पावर 8 - 1। सर नीचे ये था, उसका क्या है? कुछ नहीं है, 2 - 1 एक ही तो है वो। तो आंसर कितना होगा इसका? 2 की पावर 8 - 1 होगा। क्लियर है? 2 की पावर 8 - 1 होगा, और ये आप कर सकते थे सॉल्व आराम से, 255 आंसर आ जाएगा इसका। तो समझने की कोशिश करो, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, आप इनकी रेस्पेक्ट करो, ठीक है? नहीं आया ना, एक्सेप्ट कर रहा हूं, आपको नहीं आया होगा, क्या हम यहां छोड़ देंगे क्या? नहीं, एक क्वेश्चन और चाहता हूं कि आप लोग करें, समझें और सीखें।
और मुझे सिर्फ कुछ नहीं बताना, मुझे ये बताना है कि यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनाऊंगा उस क्वेश्चन में। एग्री करते हो सर? हम बताएंगे कैसे लिखो। सर हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जानबूझ के करना है आपको। ऐसा कभी एक्सप्रेशन आ जाए तो ये नहीं सोचना जीपी लगेगी। कुछ लोग सोच लिए होंगे जीपी लगेगी सर, जीपी लगाओ सर। अरे क्यों लगेगी भाई? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करके बताया जाए। प्रश्न दे रहा हूं है ना, करके बताना। प्रश्न ये है, सेम एक्सप्रेशन इसी तरह से, मुझे आप आंसर दे दो, शायद मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो आपका सही हो तो। चलो करके देखो, नहीं आएगा क्या होगा, बस मुझे ये बता दो कि मैं यहां पर क्या गुणा करूं और क्या भाग दूं एक्सप्रेशन के साथ, बस। तो यार ये बात हमने डिस्कस भी कर ली और आपसे डिस्कस हमेशा करते रहेंगे हम लोग भाई साहब, कि यार यहां क्या किया जाए जिससे कि ये a प्लस बी ए माइनस बी बन जाए। समझ में आ गया मेरे? सर आप ऐसा करो ना, 3 माइनस 1 का गुणा कर लो। क्यों? लालच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की। नीचे भी वो कर दो, उससे क्या होता है, गणित हमेशा कहता है कि भैया देखो आप हमारी चीज को छेड़ नहीं सकते हो। गणित क्या कहता है कि आप मेरे दिए गए एक्सप्रेशन को छेड़ नहीं सकते हो। बोले फिर कुछ तो दो। ऐसा होता है ना कि भाई कोई वरदान मांगता है पूजा अर्चना करके ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरे को अमरता का वरदान नहीं दे सकता लेकिन ये दे सकता हूं। तो वही वाली बात है कि मैं आपकी इस एक्सप्रेशन को छेड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई देखो 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कर दो, बात बराबर हो जाएगी। बोले ठीक है, तो बस हो गया काम। इन दोनों की जोड़ी से क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो बनेगा भाई। एक का तो स्क्वायर करके रखो मत रखो, बात बराबर है। इन दोनों के से क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन दोनों से क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे कुछ है क्या? हाँ है ना, 3 माइनस 1। ये कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 3 की पावर 8 माइनस 1/2, 3 की पावर 8 माइनस 1/2। बिल्कुल भाई, कुछ लोगों को समझ में आता है लेकिन वो समझना चाहते नहीं है, प्रॉब्लम यही है। चलो जो डिवाइड किया उसका क्या होगा वो लिख दिया ना सॉल्व करके। अब अगला क्वेश्चन, इस पर अगला क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखते हैं। चलो 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन 0.07, क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 6.76 माइनस 2.25 अपॉन 1.1, क्या आंसर आएगा? ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आते हैं, आप ऐसे सोचते रहते हो क्या करूं क्या ना करूं, बस। जब मैंने ये देखा और आपने भी देखा तो ये आपको समझ में नहीं आता है, पहली बार तो नहीं आता स्टूडेंट को कि क्या लगेगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बड़ी हालत खराब हो गई कि इसमें से ये घटाऊंगा फिर 7 का। नहीं, आप ये फील करो, ये क्या है? ये स्क्वायर है। बोले किसका है सर? बोले 18 का लग रहा है, लेकिन यहां 4 छोड़कर पॉइंट है। अगर 0.4 छोड़कर है तो संख्या में कितना होगा? 2 छोड़कर होगा। इसी प्रकार यहां पर 4 छोड़कर है तो बीच में माइनस है तो माइनस, तो संख्या में कितना होगा? 2 छोड़कर होगा।
एग्री करते हो? यानी कि सिंपल केस मेरे सामने सिर्फ इतना सा है कि 0.18 का स्क्वायर माइनस 0.11 का स्क्वायर। अब मेरे को समझ में आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे क्या दे रखा है? 0.07, तो 0.07। अब आप ये पहचान पा रहे होंगे, बिल्कुल पहचानना भी चाहिए आपको, कि ये क्या बन गया? कट गया। आंसर कितना आ जाएगा इसका निकलकर? आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है 0.18 को 0.11 जोड़ने पर जो निकल कर आ रहा है 0.29। यही आपका राइट आंसर है, 0.29। क्लियर हो रहा है माय डियर? अब इसको करके बताइए, इस वाले को करके बताएं, आप एक बार करके बताएं यार, ऐसे क्या हो रहा है? लास्ट वाले में नीचे 2 कैसे आया? राहुल आप पूछकर शर्मिंदा कर रहे हो कि नीचे 2 कैसे आया, जब मैं कह रहा हूं कि 3 माइनस 1 है तो ये 2 नहीं होता है क्या डियर? इसको मैंने कुछ किया, इसके साथ मैंने कुछ किया नहीं, अब ये बेचारा ऐसे का ऐसा आ गया नीचे, इसकी क्या गलती है ना? चलिए अब इस प्रश्न को देखिए क्या करना है, जल्दी से बताओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कहेंगे भी कि भैया देखो ये कितना है? 2.6 का होल स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि 26 का स्क्वायर होता है, माइनस ये किसका होता है? 15 का, तो 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 1.1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1.1। कट गया ना? हाँ कट गया। आंसर कितना आ जाएगा? 4.1। ये सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन बनते हैं आपके। 0.7 कैसे काट दिए सर? क्योंकि सर 0.018 में से अगर 0.011 जाएंगे तो 0.07 ही तो आएगा, तो काट दिए क्योंकि बराबर है, काट ही सकते हो ना, बस खत्म बात। हाँ कैसे काट दिया? नीचे कट गया ना, वो माइनस करके नहीं आ रहा क्या? चलो क्लियर हो गया, समझ में आ रही है सारी की सारी चीजें यहाँ पर। चलिए अब ये 2 फॉर्मूला भी आप जानते होंगे और आपने लिखे भी होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है? लिखो फटाफट से, ए प्लस बी, इनको लिख लो फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना? टाइम कितना हो गया? हाँ बस क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट बात है सर। अब इस पे क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा? एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 97 का क्यूब प्लस 43 का क्यूब अपॉन 97 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर माइनस 97 इंटू 43। बताइए क्या आंसर होगा? एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, 43 का क्यूब प्लस 37 का क्यूब। मैंने लिख दिया 43 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर माइनस 43 इंटू 37। अब जब आप सब लोग समझदार हैं और जान रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, तो आपको ये पता लगना चाहिए। हाँ हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। राइट, बिल्कुल राइट है सर। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 97 प्लस 43, यही हमारा सही आंसर होगा। आपको इन सब चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है,
यही तो समस्या थी आज तक, और उस समस्या का समाधान मैं करूंगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। पूरा समाधान करूंगा, क्योंकि जब तक यार डूबोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो कितना निकल कर आ गया 140, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना निकल कर आएगा 43 प्लस 37 80, 140 और 80 ये आपका निकल कर आ गया। क्लियर हो रहा है माय डियर? अच्छा लग रहा है भाई? लाइक वाइक करते रहो खींच के यार तगड़े तरीके से। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो इस चीज को कि सर नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, आप हमें और समझाइए मैं समझाऊंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक्सप्रेशन लिख लेना कॉपी में, इन चीजों का ही काम आने वाला है जिस पर हम काम करने वाले हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिएगा 37 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब अपॉन 37 माइनस 33 प्लस 37 इंटू 33, इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं। ये क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन मेरा 57 का क्यूब प्लस 43 का क्यूब अपॉन 57 प्लस 43 माइनस 57 इंटू 43। चलिए ये दो एक्सप्रेशन है, इनके जवाब दे दें आप हमें, जिससे कि हमें पता लग जाए। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा है ना, पहली बार पढ़ रहे हो या कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते तो हमसे क्यों नहीं बनते हैं, जबकि है आसान, है वही फॉर्मूले सारे, सिर्फ हमें ट्राई करना है। जो 1 घंटे का समय दिया है ना मैंने 3 से 4, 12:30 बजे पीवाई के 3 से 4 में रिवीजन करना है, आज प्रॉमिस करना है मेरे से। 100 दिन का प्लान है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपना हाथ छोड़ दो। मैं कह रहा हूं 1 घंटे मैंने टाइम दिया है, अब रिवीजन करना पड़ेगा। एक दिन क्लास लेके ऐसे खुश नहीं हो जाना है या सीख लिया, यस गणित आ गई, पूरा पढ़ना है ना, तो सीखना तो पड़ेगा डियर, ठीक है। चलिए अब हम इस बात पे आते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अभी बताया था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ये दे रखा है ना, अपॉन ए माइनस बी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ए माइनस बी है नीचे है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी सर, एग्री करते हो मेरी बात से। और साइड में मैंने ए प्लस बी भी दे रखा है, तो अब बुद्धि लगा लो ना यार, थोड़ी सी लगा लो बस। तो क्या ये बन गया क्या, ए स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 37 प्लस 33 का होल स्क्वायर। तो मैं जानता हूं 70 का स्क्वायर 4900। सर हमें नहीं आया, फील करिए प्लीज, थोड़ा और सिंपल में समझाइए, पूजा बिल्कुल समझ में आएगा। और ये सबसे सिंपलेस्ट थिंग है, लेकिन चीज अच्छी है तो समय जरूर ले सकती है, और यही मोटिवेशन है कि गणित आएगी जरूर, लेकिन टाइम दो। मैं जो कह रहा हूं ना, मुझे पता है नहीं भी आ रहा होगा तो एक्सेप्ट करो, क्या नहीं आ रहा है मैं दोबारा देखूंगा जाकर, देखूंगी जाकर घर पे, ठीक है। चलिए हाँ, अमित कह रहे हैं सर क्वेश्चन कराओ। अमित क्वेश्चन तब करेंगे ना स्टूडेंट पता होगा कि कैसे बनाना है, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। अब कम से कम नोट्स बनाने के बाद उनको ये तो पता लग गया कि क्या क्या फॉर्मूला होता है। अभी नहीं आया तो चलो घर पे बैठ के 1 घंटे रिवीजन का टाइम दिया है सर ने, उसमें हम करेंगे। तो ये मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ, हर बच्चे के हिसाब से। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, तो कितना होता है ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ माइनस ए बी है ही, तो कितना हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 57 माइनस 43 का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196। यहां तक आपका सही आंसर आ चुका है 196।
कहां तक आप मेरे कंसेप्ट से एग्री करते हैं? अभी मैं बहुत छोटा कंसेप्ट दिया है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें मैंने वो चीज बताई है जो आपके एग्जाम में 1000 बार पूछी गई है। अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, इस पे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो पूरे कराऊंगा, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है और आपका समय शुरू किया जाता है। अब करिएगा क्वेश्चन को, देखते हैं कितने लोग करते हैं। कम ऑन, आप प्रैक्टिस करा रहे हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है माय डियर, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हो गया 200 इंटू 8 में से 2 गए तो 6 और 10 में से 9 गए तो 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3200 निकलकर। पहला क्वेश्चन था, कर लिया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं। आपका आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। हर चीज आएगी, देखो प्रैक्टिस अपनी जगह होती है ना। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, कम ऑन, आपका समय शुरू होता है, अब आंसर दीजिए। ये लीजिए, कम ऑन, आंसर दीजिए। करिए 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 करिए। चलिए टाइम सब हो गया, आंसर आना चाहिए आप लोगों का। और क्या आंसर निकल कर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी। करो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है आपको? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना आ रहा है? 7 और 5 12, 4 और 2 और 2 4 और 1 5, 452। और ए माइनस बी कितना आ रहा है? इंटू 2। मैं यहां से कह रहा हूं कि 242 मुझे घटाना, मैं घटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहां देख पा रहा हूं कि अगर मैं 452 का 2 से गुणा करता हूं तो 450 होता, तो 900 आता, तो 900 कितना हो जाएगा? 54 माइनस 242, तो कितना निकल कर आ रहा है? 4 में से 2 गए तो 2, 5 में से 4 गए तो 1, और ये हो जाएगा 612। 600, कोई दिक्कत है क्या? 45 दूनी 90, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 7 और 4 12, 12 का 1, 3 2 और 2 4 और 1 5, 452 आ रहा है। 452 इंटू 2 करेंगे तो कितना निकल कर आया? कोई गड़बड़ तो नहीं है? 662 आ रहा है, सही है फिर तो, है ना? तो क्या हम ये कह सकते हैं 904 होगा। और इसमें से अगर हम 242 घटा दे तो कितना निकल कर आ रहा है? हाँ अब ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 662, 662 आंसर आ रहा है। 662 आंसर आपका राइट आ रहा है। क्लियर है? हाँ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए, करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। कम ऑन, जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या आंसर होने वाला है। अरे यूनिट डिजिट लगाएंगे, स्पेशल यूनिट डिजिट लगाएंगे, चिंता ना करो। आपको करना चाहिए था 20 सेकंड में। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। ये देख रहा है ए स्क्वायर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ये बी स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो यार ये क्या होगा? 2ab होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? यही तो कला है, बाकी तो सब विज्ञान है जी। बिल्कुल सही आंसर है। और आपका आंसर कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 27 प्लस 12 का होल स्क्वायर। और हम ये देख रहे हैं 39। अब 39 का स्क्वायर क्या होता है? 39 का स्क्वायर क्या होता है? अब आप मुझे बताओ, अगर
मैं बात करूं, मेरी बात सुनना, अगर 9 इकाई का अंक है तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, यानी कि लास्ट में 1 आएगा। 81 नहीं आएगा, कहीं सोचो कि 81 आ जाएगा। 9 है तो लास्ट में 1 आएगा। तो सर विकल्प नंबर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे इस चीज पर कि सर बी भी तो हो सकता है और डी भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दिमाग हमारे पास है। मैं जानता हूं कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो 1600 के बाद जो होगा वो होगा 1641। हमारा तो 40 से पहले है, तो क्या हमारा आंसर ये नहीं होगा क्या? बी ही होगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। भाई लाइक वाइक करते रहिए जोरदार तरीके